सभी मित्रों को प्रेम पूर्ण प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र भाग 1, जिसे इंग्लिश में अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं, 2010 में पुस्तक खरीदी और 2024 में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। शायद ये पुस्तक भी चुनती है और पढ़ पढ़ के वापस एक पे ही आ जाना पड़ रहा है। कुछ पेज पढ़ता हूँ फिर वापस एक पे आ जाता हूँ। तो आज ध्यान में बैठा था तो ऐसा लगा कि क्यों नहीं इस पुस्तक को वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, तो शायद मेरे बाद भी किसी को पढ़ने की। वैसे योग बहुत रूखा विषय है, ऐसे कोई उसमें रसवस है नहीं, रसो वैस, पर अब हम योग के विद्यार्थी हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इस भाव से। तो भूमिका से ही मैं प्रारंभ करूंगा। जो आपको सुनना है सुनना, नहीं सुनना है तो जाने देना। अगर आप इससे बेहतर कर सकते हो तो आप इससे बेहतर भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सहयोग मिल सके। आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिसको, आदमी वो है जो हालात बदल देता है। बनेंगे मील के पत्थर तो काम आएंगे, आने वालों को सही रास्ता दिखाएंगे। तो कुछ हम कर चलें, मेरे पीछे जो आने वाले पथिक हैं उनके लिए रास्ते के कुछ कांटे हटा दे, ऐसा मेरा भाव है। भूमिका: शास्त्रों के पार का संप्रेषण। ओशो से मेरा परिचय 1964 में तब हुआ जब वे 115 नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश में रहते थे। तब से मैं उन्हें बराबर रुचिपूर्वक साभार पढ़ता आया हूँ, परंतु अब मुझे उनकी कृति पतंजलि योग सूत्र भाग 1 पर लिखना पड़ रहा है, तो मैं बहुत कठिनाई में फंस गया हूँ। जिसने भी ये भूमिका लिखी है ये उसके शब्द हैं। क्या हो सकता है इस विश्व के अद्वितीय रहस्यदर्शी चिंतक और अभिनव विचार क्रांति के प्रस्तोता की कृति की भूमिका? मेरी दृष्टि तो बस इसके सृजनात्मक आयामों से जाकर टकराती है और बाकी सब अगम लगता है। बहुत अगम प्रतीत होता है मुझ साहित्य सेवी के लिए अंतर जगत का यह वैज्ञानिक और अनुशासन मूलक योग दर्शन का सृष्टा पतंजलि, जिसकी भूमिका में पुनः सृजन के स्वयं 7 ओशो के दर्शन होते हैं। बीज ही फूल है शीर्षक अध्याय में वे लिखते हैं, मैं व्याख्या करने के लिए तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ। भगवान ओशो कहते हैं कि मैं व्याख्या करने के लिए तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा बोलना एक सृजनात्मक घटना है। ये भगवान ओशो के शब्द हैं। और मैं देखता हूँ कि ऐसी घटनाओं के सृष्टा के रूप में वे पाठकों को कभी चमत्कृत करते हैं तो कभी भौचक्के और फिर कभी निरुत्तर, मौन, कृत्य और घायल भी। इसलिए कृति के भीतर से गुजर जाने के बाद मन जो कृतज्ञ होता है तो जुड़े हाथ प्रणाम के लिए आकाश में उठ जाते हैं, और कुछ लिखने के लिए जो संदर्भ बनता है वो भूमि का नहीं आकाश का होता है। आकाश जैसे ओशो शास्त्रा सतगुरु, उपदेशक, शिक्षक और उद्बोधक अपनी कृति के सतर्क, समर्थ, सृजनात्मक भाषा के बल पर शास्त्रों के पार वाली नई संप्रेषण कला के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित दिख रहे हैं। कथ्य के लिए झट संपूर्ण वातावरण बना देने वाली और सीधे संवाद के शिल्प में जीवंत ओशो की आधुनिक भाषा के ऊर्जस्वित प्रवाह में धुलकर जब योग जैसे नीरस, जटिल, क्लिष्ट विषय के सूत्र सरल और सहज अनुरंजन पूर्वक बोधगम्य बन जाते हैं, तब मानना पड़ता है कि यह सामान्य नहीं असामान्य भाषा है। यह भाषा अपने अंतर्नाद के गहन विचार चित्रों को चित्त भित्ति पर चमकाकर प्रतिष्ठित करने के बाद भीतर से झकझोर कर कुछ उठा देती है। तब लगता है जीवन वृक्ष का सर्वोत्तम ऊंचा फल योग अलभ्य नहीं है। कोई हंसा खिलाकर, डरा धमकाकर अथवा फुसला पुचकार कर तथा हमारे हाथों को उस लक्ष्य की ओर उचकाकर सहारा देते हुए प्रोत्साहित कर रहा है। बढ़ो, बढ़कर बस भेंट लो, ये रहा आंतरिक अस्तित्व का विज्ञान योग।
विकट समस्या योग के प्रवेश द्वार की। यहाँ संपूर्ण निराशा का एक ऐसा कठोर अनुशासन है जिसमें योग यदि आशा की एक नौका है तो इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने में सहायक पतवार गुरु के हाथों में है। यह गुरु भी खूब है, दक्षिणा नहीं, प्रवेश शुल्क के रूप में वो सीधे सिर की मांग करता है। शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर माही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर माही। इस सिर की कीमत चुकाकर ही कोई प्रवेशार्थी कबीर होता है। इसलिए दो टूक भाषा में सदगुरु ओशो घोषित करते हैं, गुरु क्या है? मृत्यु। तो आप जब भी गुरु के पास जाओ या गुरु से मिलने की आकांक्षा हो तो सबसे पहला ये भाव ले आना, गुरु क्या है? मृत्यु। वे संपूर्ण रूपांतरण के लिए क्या करेगा गुरु? निर्मम निष्ठुर आक्रामक बनकर साधक शिष्य के देह गेह की धज्जी धज्जी उड़ा देता है। तो गुरु कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके मन को लुभावे। सदगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर, एक जू बाह प्रीत सु भीतर बिंधा शरीर। सतगुरु साचा सूर्यवां शब्द जू बाहे एक, लागत ही में मिल गया पड़या कलेजे छेक। सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करस धी मूठ, अंगी उधार लागिया गई दवा सू फूटी। हंस न बोले उन्मुनि चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतर विधा सदगुरु के हथियार। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाऊं ते पंगुल भया सदगुरु मार्या बान। यहां देखते हैं कि पतंजलि के तीखे तीर ओशो के हाथों में पड़कर और अधिक बेधक बन गए हैं, यानी उसका प्रभाव और अधिक बेधने वाला, लक्ष्य को बेधन करने वाला बन गया है। उनकी नोक से वे अंतर कोष्ठ के ना वापसी वाले मन के चौथे अवचेतन द्वार को मुक्त करने में जुटे हैं। वे हमें अपनी आदतों और अभ्यासों के विरुद्ध लड़ाई के लिए सन्नद्ध करते हैं। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे अभ्यास हैं, उनके विरुद्ध लड़ाई के लिए सन्नद्ध करते हैं। चित्त चूनर रंगने वालों की परंपरा के वे आधुनिक रंगरेज हैं। आपकी चित्त की चूनर को रंगने वाले रंगरेजों की परंपरा में वे आधुनिक वैज्ञानिक हैं, रंगरेज हैं। उपलब्धियों वाली इस भविष्यांत शताब्दी को, जिसमें पागल बुद्धिजीवियों की सभ्यता दीनता और हीनता और समृद्धि से भरी है तथा जिनमें तनावग्रस्त भटकन और अहंकार पूर्ण रिक्तता मनुष्य की पहचान बनी है, वे नए जीवन के संदर्भ में आश्वस्त कराते हैं। यह विवादास्पद दुस्साही और विद्रोह विचारक मनुष्य जाति के बाहरी भीतरी संसार का पहली बार व्यापक सर्वेक्षण कर मन के आंतरिक रचना तंत्र को समझकर शास्त्रीय उलझाव और भटकाव की प्रवंचक तहों को काटकर तथा सच्चे सीधे दो टूक तथ्य सामने सरकाकर पतंजलि की तीसरी संभावना युद्ध और पलायन के बीच जागरूकता को प्रतिष्ठित करते हैं, ताकि साक्षी खड़ा हो जाए। वैराग्य की पहली अवस्था वे आदर्श शिक्षक की भांति अपना निर्णय अपने प्रेमियों पर न थोप कर उन्हें स्वयं ही एक सही मार्ग चयन कर उस पर डटे रहने के लिए चेतित प्रेरित करते हैं। इसलिए अपने रचनात्मक प्रवचनों में वे समस्त परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर संश्लेषणात्मक शैली में बोलते हैं, ताकि श्रोता या पाठक हर ओर से देखकर अपना निर्णय ले ले। इसका परिणाम यह होता है कि कृति सूत्रों को छूकर व्याख्या मात्र नहीं प्रस्तुत करती, वह योग के संपूर्ण परिवेश को गहराई से छान कर उठाती है। उसमें व्याख्या वाले अध्यायों के पश्चात क्रम से एक एक स्वतंत्र अध्याय संबंधित विविध प्रश्न, जिज्ञासुओं, शंकाओं और समस्याओं के समाधान वाले होते हैं और प्राय ऐसे होते हैं जिनमें मूल विषय की सीमा
सीमाएं टूटी होती हैं, वे अनुभूति एक परक स्वतंत्र चिंतन का रूप लिए होते हैं। समाधि का अर्थ वाले अध्याय में भगवान ओशो का कहना है, सूत्रों का अनुवाद करना लगभग असंभव है। भगवान ओशो खुद कहते हैं कि समाधि के अर्थ वाले अध्याय के बारे में कि सूत्रों का अनुवाद करना लगभग असंभव है, अतः मैं अनुवाद की अपेक्षा व्याख्या करूंगा तुम्हें अनुभूति देने के लिए, क्योंकि शब्द तुम्हें क्या करेंगे, भटका देंगे। इस मूल्यवान तथ्य को बीज ही फूल है वाले अध्याय में भी उठाया गया है। क्या कहते हैं, बीज ही फूल है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इस प्रकार तुम पतंजलि को समझने लायक हो जाओगे, यानी भगवान के समझाने के बाद भी तुम पतंजलि को समझने लायक हो जाओगे, इस पे भी शक है। पतंजलि एक बहाना भर है। क्या है पतंजलि? बहाना है, खूंटी है। यदि तुम मेरे शब्दों को सुनते हो तो तुम पतंजलि को समझ जाओगे, एक स्पष्टता, एक क्लियरिटी होगी। लेकिन यदि तुम मेरे नाद को सुनते हो, लो अब यहाँ नाद की बात आ गई बीच में कि शब्दों को नहीं, यदि तुम मेरे नाद को सुनते हो, एक ओंकार सतनाम, शब्दों को नहीं बल्कि तुम मुझे सुनते हो, तब वास्तविक अर्थ तुम्हारे लिए उद्घाटित हो जाएगा। नाद की बात भगवान ओशो ने यहाँ कर दी है धीरे से, हमको इतने सालों के बाद पता लगा, लेकिन नाद की बात यहाँ पतंजलि योग सूत्र की भूमिका में ही कर दी है। उस अर्थ का पतंजलि से कुछ भी संबंध नहीं, वह शास्त्रों के पार का संप्रेषण है। और इस प्रकार होता यह है, पतंजलि अथवा शास्त्रों के बहाने शास्त्रों के पार का संप्रेषण कृष्ण मूर्ति, हेराक्लुत, गुरजियफ, लाओत्से, महर्षि रमन और फिर बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, अष्टावक्र और कृष्ण के सहारे विविध उदाहरणों, दृष्टांत, कहानियों, बोध कथा, मिथक, प्रतीक और फंतासियों के सहारे, मुल्ला नसरुद्दीन के सहारे शब्दों की असमर्थता को पार करते हुए क्या घटता है, ओशो के शब्दों में शास्त्रों के पार का संप्रेषण और अंत में अभावात्मक योग चरणों के जीवन में अवतरण के लिए, असमायोजन पूर्वक ग्रंथि मोचन के लिए, अखिल क्लेश की जड़ मन की समाप्ति के लिए, योग के नाम पर चालू भ्रांत सिद्धि, चमत्कार, उपचार, बाजार, व्यापार, व्यायाम आदि से परे उसके विशुद्ध वास्तव में वास्ता जोड़ने के लिए अत योगानुशासनम की दुख भूमि से साक्षात्कार की। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भगवान पतंजलि और ओशो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ही अलम है। विवेकी राय, बड़ी बाग, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश 233001। ये जिसने भी भगवान ओशो की पतंजलि योग सूत्र की भूमिका लिखी है, ये उसके शब्द थे। भूमिका को पढ़ना समझना भी बहुत जरूरी है ताकि हम आगे के चैप्टर में हम प्रवेश कर सकें अनुक्रम के अनुसार। अब सबसे पहला अनुक्रम में जो आएगा योग के प्रवेश द्वार पर,